सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बहन जी कह रही हैं कि हमको लड्डू गोपाल से बहुत प्यार है। हम इनकी आराधना करते हैं, इनको अच्छे से रच करके जो है नहलाते धुलाते, इनका वस्त्र जो है बढ़िया बढ़िया बदलते रहते हैं और इन्हीं का ध्यान करके हम सोते जागते हर समय। सात संगत जी कह रहे हैं कि आपके जो है सत्संग में तो कोई पूजा पाठ होता नहीं है। जो सत्संग में आ जाता है, ज्ञान ले लेता है, वो सब पूजा पाठ छोड़ देता है। सात संगत जी, सत्संग में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। पूजा पाठ छोड़ने की बात कही नहीं जाती है, पर सात संगत जी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ अपने आप छूट जाता है। जैसा कि आपने कहा कि लड्डू गोपाल से हमको बहुत प्यार है, तो सात संगत जी, ये लड्डू गोपाल है कौन? क्या ये भगवान है श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, या एक छोटा सा मूर्त? आपके जो घर में आप रखी हैं एक प्रतिमा है भगवान का प्रतीक, और इन्हीं की तो बात बता रहे हैं। आपकी इस मूर्ति में बैठ सकते हैं और ये जीते जागते मूर्तियों में नहीं बैठ सकते, आपके अंदर नहीं है, तो ठीक है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम आपका सेवा कर लेते हैं। सात संगत जी, फर्क बस इतना ही है कि जब परमात्मा हम अपने ही हाथों से मूर्ति बना रहे हैं और परमात्मा इसी में बैठ जा रहे हैं, तो जो अपने हाथों से मूर्ति बनाए हैं, क्या इसमें नहीं बैठ सकते? बस इतना ही फर्क है सात संगत जी, कि नर सेवा नारायण पूजा। और ये हमारा ध्यान केवल ये एक प्रतिमा पर ही टिक जाती है, जबकि ये परमात्मा अनंत असीम अथाह है। ये एक छोटी सी मूर्त नहीं है, इसका रूप आज तक न किसी ने देखा है और न सात संगत जी देखना चाहता है। बस इनके नाम का एक मूर्तिकार ने बना दिया और उसी को लेकर के हम कहते हैं कि हमको बहुत प्यार है। अगर लड्डू गोपाल से प्यार है तो ये लड्डू गोपाल तो पूरे सृष्टि में सर्वव्यापी है। क्या इस बात की जानकारी नहीं है? लड्डू गोपाल ही तो बता रहे हैं, पूरे धर्म शास्त्र कह रहा है कि सारी सृष्टियों में मौजूद हैं, कण में, जन जन में, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसियंस है, ओमनी पोटेंट है। ये ऐसा कहाँ है? कौन सा ऐसा जगह है जहाँ ये नहीं है? सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। एक छोटी सी मूर्त में सीमित आप कर दी। सात संगत जी, लोग प्यार का नाम तो दे देते हैं, पर सात संगत जी, प्यार होता क्या है, प्रेम होता क्या है? हमारे संसार जी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं, दसों दिशा में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं, साधु संत की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं। जो संतों की सेवा में धन वैभव आन लुटाता है, सच कर मानो मैल हृदय का आप ही धुलता जाता है। और कह रहे हैं आगे कि सतगुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई बाणी नहीं, मन अपने की भेंट चढ़ाना, इससे बढ़ कुर्बानी नहीं। सात संगत जी,
गुरु के चरणों में आने का यही एक मकसद है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। गुरु का जो आदेश उपदेश होगा, हम गुरु के इशारे से चल सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि गुरु दिन को ही कह दे रात है, तो हमको मानना पड़ेगा कि रात। इसमें क्या राज है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, गुरु को है। तो सासंग जी, ये सदगुरु ऐसा है कि सारे भ्रम को खत्म कर देते हैं। कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहती हैं, निरंकार हमारे अंग संग है, यह एहसास बना रहे, ताकि हमसे ऐसा कोई काम न हो जिससे हम अपने जीवन में ब्रह्मज्ञानी होने का दर्जा खो बैठे। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो सदगुरु के चरणों में आ जाता है, अब सोचिए वो कब जाएगा, कहाँ जाएगा पूजा करने। यहाँ तो कह रहे हैं कि निराकार हमारे अंग संग है, यह एहसास बना रहे, ताकि हमसे ऐसा कोई काम न हो जिससे हम अपने जीवन को ब्रह्मज्ञानी होने का दर्जा खो बैठे। ये तो ब्रह्मज्ञान दे करके सदगुरु ने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। और ब्रह्मज्ञानी क्या होता है? क्या उसे ऐसा शुद्ध बोध होता है? नर और नारी का भेद, जाति पात का भेद, या इस संसार में तमाम प्रकार के लोकाचारी का भेद? सत्संग जी, अगर ऐसा भेद है तो फिर कुर्बानी किस बात की? सत्संग जी, हमारे सदगुरु कह रहे हैं, मन अपने की भेंट चढ़ाना इससे बड़ कुर्बानी नहीं। जो मन करता है ना कि हम ये कर लें वो कर लें, हमारा मन है यहाँ जाएं, हमारा मन है ये खिलाएं, तो कहते हैं इस मन को भेंट चढ़ा दो सदगुरु को। इससे बड़ा कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। इस मन को कहीं भाग दौड़ न करने दो, कहीं जाने न दो। यही भक्ति है। एक भजन आता है कि कर मन पर अधिकार लेते रहो गया भजन। ये मन इतना चंचल है, यही मन तो जो चाहे सो हमें गुलाम की तरह नचाता है, कराता है। पर सत्संग जी, जब सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, तो सतगुरु के चरणों में आने पर सत्संग जी, जैसा हमारा सतगुरु का आदेश उपदेश होता है, उस तरह से भक्तजन का कर्म बनता है। और दसों दिशा में हरि को देखकर जो हर जगह हर समय परमात्मा का एहसास करता है, दर्शन करता है, सत्संग जी, अब वो कौन सा लड्डू गोपाल के लिए जाएगा अलग से भक्ति करने? ये लड्डू गोपाल सर्वव्यापी दसों दिशा में जिसकी दर्शन हो रही है, फिर एक छोटी सी मूर्ति लेकर क्यों बैठे? सत्संग जी, ये भक्ति है लड्डू गोपाल की, पर सत्संग जी वो अज्ञानता में है। हमें लगता है कि ये लड्डू गोपाल सिर्फ इस मूर्ति में है, इसीलिए तो लोग बस मूर्ति का ही पूजा करते हैं। और किसी का मान सम्मान आदर करना, छोटे बड़े का लिहाज करना, परिवार में बड़ बुजुर्गों का सेवा सत्कार करना, ये सब कहाँ चलता है? केवल पूजा, मंदिर पूजा, भागे भागे सब जाते हैं मंदिर पूजा करने। मंदिर में आजकल तो फैशन बन गया है मंदिर में पूजा करने जाना। थाल सजा लो, डुलची ले लो, बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा पहन लो, और नहीं तो अखंड दीप जला दो, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, बाइक पे बैठ जाओ, मंदिर जा रहे हैं, कार पे बैठ जाए, मंदिर जा रहे हैं। सत्संग जी, ये जो है एक फॉर्मेलिटी है, भय के कारण कि अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ सफल नहीं होगा। पर सत्संग जी जो सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने मन को ही कुर्बान कर दिया, फिर उसे भय किस बात की? और कहते हैं सत्संग जी कि
सचकर मानो मैल हृदय का आप ही धुलता जाता है। जो संतों के चरणों में आकर के संतों का सेवा करता है, अपना तन मन धन निछावर करता है साथ संगत जी, अब उसका मन मलिन नहीं रह जाता है, वो शुद्ध और साफ हो जाता है। और साथ संगत जी अपने हृदय से अपने प्रभु को अंग संग स्मरण करते हैं, हर समय एहसास करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे सदगुरु माता जी कहती हैं, इस अविनाशी का पता ब्रह्म ज्ञान द्वारा लगता है। ये बिना ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं लग सकता कि लड्डू गोपाल सर्वव्यापी कैसे है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है दुनिया का सारा कार्य। तो कह रही हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लगता है पता, जिसकी व्याख्या हर धर्म ग्रंथ कर रहा है। सच है। इसी इन्हीं को तो गुणगान को जो है साथ संगत जी हर धर्म ग्रंथों से निकाल कर हम गाते कहते हैं, सिर्फ पढ़ने तक सीमित रह जाता है। निरंकार का ज्ञान लेकर इस आत्मा को निरंकार के साथ होने का पल पल एहसास करना। अब कौन सा मंदिर, कौन सी मूर्ति जो निराकार का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को निराकार के साथ होने का पल पर एहसास करना कि जुड़ाव है कि नहीं, तभी लोग सुखी परलोक सुहेला होगा। अब मूर्ति लेकर बैठ जाएंगे तो अपने सतगुरु का एक भी वचन नहीं पालन कर पाएंगे। यह ब्रह्म ज्ञान ही है जो जन्म मरण के बंधन को काट सकता है। सत्संग से संस्कार मिलते हैं, हम उन्हें कायम रखना है। संसार जी का युग लाने का भाव भी यही सत वचन का भाव था। दूसरों को सत्संग जी पहल देने वाला मर्यादा वाला भाव था। हमारे भाव अंधविश्वास त्यागने और अनुशासन मर्यादा वाले होने चाहिए। हमारे हाव भाव बोल चाल और कर्म सत्वचन वाले, ताकि हमारा जीवन लोगों को सत्संग और निरंकारी मिशन से जुड़े रहने का कारण बन जाए। ये हमारे सतगुरु का संदेश है। सात संगत जी हमारे सतगुरु जो है सात संगत से जोड़ करके और सात संगत की सेवा करने के लिए, सात संगत के साथ बैठने के लिए, और सात संगत जी सात संगत के साथ जब बैठ जाते हैं, जब सात संगत की सेवा होने लगती है तो और दूसरा कर्म नहीं ख्याल आता है कि अब क्या करना है। बस यही कारण है, छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। सात संगत जी हमारे संसार जी अवतार बाड़ी में लिखे आए हैं कि दसों दिशा में परमात्मा को देखना ही हमारा धर्म है। तो कैसे देखेंगे, अपने धर्म को कैसे पालन करेंगे, ये सतगुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है। सात संगत जी जब भक्ति भजन करना चाहते हैं तो सात संगत जी परमात्मा की जानकारी तो होना चाहिए। है कहाँ परमात्मा? अज्ञानता में जीवन जीना सतगुरु कह रहे हैं कि पाप है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके औरों को अज्ञानता में रखने देना महापाप। इसलिए आपसे मैं ऐसा कुछ आपको ढाढ़स नहीं दे सकते, जो है ये साफ साफ है। यही है हमारे सतगुरु का संदेश। संतों के बीच बैठना, संतों का सेवा करना, और संतों के मुखार बिंद से जो भी शब्द आ रहा है, ये हमारे सतगुरु की वाणी है। और इस शब्दों को अपने जीवन में कर्मों के कर्म के रूप में उतारना है। जैसे कि अगर एक किसान अपने खेत में बीज डाल देता है तो सत्संग जी भरोसा है उसको कितने महीने बाद इसमें से फल आएगा। अपना कर्म करता है भरोसे के साथ। सत्संग जी ये हमारे सदगुरु का भी ऐसा ही संदेशा है कि जब ज्ञान रूपी बीज यानी प्रेम का दीपक जल गया तो कर्म करो, ये फल जो है अपने आप समय आने पर जो मिलना होगा
वो जरूर मिलेगा। बस कर्म पे डिपेंड करता है कि हम कर्म में क्या किए हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो सत्संग जी, हमें हर पल अपने प्रभु का एहसास करना है, अनसन हर पल एहसास करके सबकी सेवा करना है, सबके साथ मधुर वाणी बोलना है, किसी को ऊंच नीच नहीं दर्शाना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी के दिल में इस शब्दों का चोट लगे। और सत्संग जी, जब चोट एक बार लग जाती है तो कहते हैं कि ऊपर जो घाव होता है, जख्म होता है, वो तो सत्संग जी भर जाता है, पर जो चोट दिल पे लगती है वो जल्दी घाव भरता नहीं है, वो रह रह करके उसमें से दर्द निकलता है। और सत्संग जी, वो दर्द जब प्रकट होता है तो इंसान बार बार अपने को तकलीफ में महसूस करता है। और सत्संग जी, जो चोट दिया है उसके प्रति उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होता है, क्रोध होता है, जलन होता है, ईर्ष्या होता है, कभी बदुआ भी निकल जाता है। तो सत्संग जी, हमारे सद्गुरु इस तरह का भाव नहीं चाहते हैं। किसी के साथ ऐसा कमाई नहीं करना है जो बदुआ हो, जो उसके दिल में हमारे शब्दों से क्रोध हो, ईर्ष्या हो सके तो प्रयास यही रहे कि उसके दिल में प्रेम हो, हमारे वजह से उसे शीतलता मिले, ठंडक मिले। सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आने पे ये लड्डू गोपाल का सारा राज खुल जाता है कि ये केवल एक छोटे से मूर्तियों में नहीं, ये तो बहुत बड़ा विराट रूप है और ये निराकार है, इसका कोई रंग है न रूप है न आकार है। सत्संग जी, इनकी सेवा करने के लिए साकार रूप संतों महापुरुषों के चरणों में, ऐसा हमारे सद्गुरु का संदेश है कि परमात्मा का सेवा करना चाहते हैं तो संगत से जुड़िए। बिन सत्संग विवेक का न होई, बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। किस तरह भक्ति करना है, भजन करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। आइए सत्संग जी, सब लोग अपना अपना हिसाब लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, पर सत्संग जी, जो हमें गुरु हमारा आदेश दिया है, हम अपने गुरु के वचनों का पालन करें और प्रयास यही रहे सत्संग जी कि सबको यही बताएं कि परमात्मा केवल मूर्तियों में नहीं, ये सर्वव्यापी है। आप सब जगह इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये अनंत हैं, जैसा कि संत महापुरुष कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा हूँ सुना हूँ बहुविधि सब संता। तो सत्संग जी, संत महापुरुष एक ही परमात्मा का अपने अपने भाव से इनका गुण का व्याख्यान करते हैं। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसे प्रकट होता है, परमात्मा की ऐसे भक्ति होती है। तो सत्संग जी, जो शब्द जिसके दिल में बस गया वो अपने अपने हिसाब से भक्ति करता है। पर सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के साथ जोड़कर कहते हैं कि संतों के साथ बैठना सीख जा। संतों के संगत करने से ही अंदर सत्य का एहसास होगा। तो आइए सत्संग जी, हम अपने सतगुरु के वचनों का पालन करें,
यही सतगुरु से प्रार्थना करते हैं। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, आपने जो दात दी है, आपकी जो कृपा हुई है, उसको पूर्ण रूप से आपके वचन को पालन करके, आपका आदेश उपदेश का पालन करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला बनाए। साथ संगत में प्यार से करना। धन्य निरंकार जी।